प्यारे बच्चों, माई सेल्फ हरीश शर्मा, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और अब हम कक्षा 8 के विज्ञान का 11वां चैप्टर बल तथा दाब ये शुरू कर रहे हैं आज। आशा है आप इसको बहुत अच्छी तरह से ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। और यदि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या समझने में आती है तो ये मेरा नंबर 94-162-52-166 यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, आप इस पर कॉल करके पूछ सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन लिंक में भी आपको ये नंबर मिल जाएगा। जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब आपकी कोई भी समस्या है टॉपिक से रिलेटेड आप पूछ सकते हैं। आइए शुरू करते हैं बल तथा दाब। देखिए, जैसे नाम से ही क्लियर है, चैप्टर का नाम है बल तथा दाब, तो हम बल के बारे में बात करेंगे और दाब के बारे में बात करेंगे। सर्वप्रथम आइए शुरू करते हैं कि बल क्या होता है। इस बात से देखिए, आप हर रोज कोई ना कोई कार्य इस वक्त भी कर रहे होंगे और हम करते ही रहते हैं। हर एक कार्य को करने के लिए हमें बल लगाना पड़ता है। बल, जैसे हम अपनी हरियाणवी भाषा में कह देते हैं जोर लगाना, तो जोर लगाते हैं, वही बल है। तो बल के बिना कोई कार्य नहीं होता है। चाहे आपको कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर उठाकर रखनी हो, यहाँ तक कि जब आप पेन से लिखते हैं नोटबुक के ऊपर तब भी आपको बल लगाना पड़ता है, बिना बल के नहीं चलता है। लेकिन हर वस्तु में जब हम बल लगाते हैं या हर काम को करने के लिए जब भी हम बल लगाते हैं, सबके लिए समान बल नहीं लगता। कुछ ऐसे कार्य होते हैं, जैसे लिखना है तो हमें इतना कम बल लगाना पड़ता है कि हमें महसूस ही नहीं होता है। लेकिन एक भारी सामान को हमें अगर उठाकर रखना हो तो ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा। मान लिया कि एक तेज गति से आती हुई गेंद है, उसको रोकना हो तो हमें अधिक बल लगाना पड़ेगा। और यदि वही गेंद बहुत धीरे आ रही हो तो हमें उसको रोकने के लिए कम बल लगाना पड़ता है। चाहे हम हॉकी की स्टिक से बात करें या हाथ से रोकें, या कोई फुटबॉल जो है खेल रहे हो, तब हम जो गोलकीपर होता है वो गोल को रोकता है। तो यदि बॉल ज़्यादा तेज आ रही है, किसी भी प्रकार की हो, तो हमें उसको रोकने के लिए या उसकी दिशा में परिवर्तन के लिए हमेशा ज़्यादा बल लगाना पड़ता है। कोई गेंद तेज आ रही है, कोई धीमे आ रही है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा बल के कारण ही होता है। जिस पर अधिक बल लगाया जाएगा वो अधिक तेज गति से चलेगी, और जिस पर कम बल लगाया जाएगा वो कम गति से आएगी। कई बार हम किसी सामान को भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखते हैं तो बहुत अधिक भारी होता है, तो हमें ज़्यादा बल लगाना पड़ता है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए। और अगर हल्का है तो हमें कम बल लगाना पड़ता है। मान लिया हमें एक भारी भरकम मेज को या अलमीरा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना हो तो हमें बहुत अधिक बल लगाना पड़ेगा। और मान लिया कि हम एक कागज़ का टुकड़ा जो है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाते हैं, बल इसके लिए भी चाहिए, लेकिन बहुत कम चाहिए। हमें महसूस ही नहीं होता कि हमने कागज़ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखने के लिए बल लगाया है। लेकिन बल अवश्य है। किसी भी वस्तु को उठाना हो, किसी भी वस्तु को, मतलब मान लिया किताब को भी खोलना और बंद करना है, अलमीरा को खोलना और बंद करना है, दरवाजे को खोलना और बंद करना है, कहीं पे हम किसी गेम को खेलते वक्त ठोकर मारते हैं या पैर से रोकते हैं या हाथ से रोकते हैं या धक्का देते हैं या फिर हम किसी वस्तु को खींचते हैं, ये सब क्रियाएं जो है बल के कारण होती हैं, बिना बल के ये नहीं होती। बल जब भी लगता है कभी भी किसी भी वस्तु पर, हमेशा उसके अंदर दो वस्तुएं शामिल होती हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता कि बल अकेली वस्तु हो। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं कि बल होता क्या है। तो बल की परिभाषा लिखते हैं। ये परिभाषा आपने अपनी नोटबुक में भी नोट करनी है बेटा। बल वह धक्का या खिंचाव, वह धक्का या खिंचाव, क्योंकि वस्तु को हम कभी भी जब भी उसके ऊपर बल लगाते हैं या तो उसको खींचते हैं या उसको धक्का देते हैं।
इन दो में से एक कार्य हम अवश्य करते हैं, तो वह धक्का या खिंचाव, वह धक्का या खिंचाव जो वस्तु की अवस्था में परिवर्तन करे अथवा करने की कोशिश करे, अथवा परिवर्तन करने की कोशिश करे। कोशिश करे, उसे बल कहते हैं। बल कहते हैं। मतलब वह धक्का, किसी वस्तु को धक्का दें या किसी वस्तु को खींचे और वो उस वस्तु की अवस्था में परिवर्तन कर दे या करने की कोशिश करे, उसे हम बल कहते हैं। देखिए, जब भी बल लगाएंगे ये आवश्यक नहीं है कि वस्तु की अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि जब हम बल लगाएं तो गेंद हम रोक ही पाएंगे, नहीं भी रुकती है कई बार, और रुक भी सकती है। एक मेज है आपके साथ पास, आप उसको जो बल, उसके ऊपर बल लगाएं, वो मेज जो है आप सरका भी सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा भी सकते हैं और नहीं भी। जैसे हम दीवार पर धक्का लगाएं तो दीवार नहीं हिलती है, लेकिन बल लगा, लेकिन उसकी अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो यह आवश्यक नहीं है कि अवस्था में परिवर्तन होगा ही, हो भी सकता है और नहीं भी। इसीलिए परिभाषा में लिखा है कि वह धक्का या खिंचाव जो वस्तु की अवस्था में परिवर्तन करे, या तो करे या फिर करने की कोशिश करे, मतलब चाहे ना हो कोशिश जरूर करेगा, उसे हम बल कहते हैं। बल जब भी लगता है, कभी भी बल किसी भी वस्तु पर लगे, हमेशा उसमें दो वस्तुओं का साथ होता है। आप देखिए बहुत सारे उदाहरण यहां पर पहले करने, मतलब बल जब लगता है तो उसका क्या कारण होता है, कितनी वस्तुएं कम से कम शामिल होती हैं, उसके लिए उदाहरण है। सबसे पहले देखिए, ये एक कार है और इसके पीछे ये व्यक्ति खड़ा है। क्या मतलब इस कार को चलाने के लिए, कार स्टार्ट नहीं हो रही है तो हमें इसको धक्का देना है, क्या ये पीछे खड़े होने से कार चल पड़ेगी? नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी? क्योंकि ये व्यक्ति जो पीछे खड़ा है ये इसके ऊपर बल नहीं लगा रहा है। दूसरी स्थिति देखिए, ये बल लगा रहा है तो इस स्थिति से कार जो है क्या होती है, चल पड़ती है। यहां पर बल नहीं लग रहा है क्योंकि इसको संपर्क में नहीं है, और यहां पर बल लग रहा है। ये स्थिति भी बल लगने की है, ये स्थिति भी बल लगने की है, ये स्थिति भी बल लगने की है। आप देखिए इन पांचों चित्र में इसमें क्या अलग है और इन चार में क्या एक समान है? इन चारों में दोनों वस्तुएं या दो व्यक्ति या दो चीजें जो हैं आपस में संपर्क में है, एक दूसरे के ऊपर बल लगा रही हैं, लेकिन यहां ये संपर्क में नहीं है, बल नहीं लगते। ये दोनों अलग अलग हैं और ये दोनों आपस में एक दूसरे के ऊपर बल लगा रहे हैं। कहने का मतलब बल तभी लगता है जब दो वस्तुएं आपस में संपर्क में हो, तभी बल लग पाएगा। ऐसा नहीं कि सभी बल ऐसे होते हैं, बल दो प्रकार के होते हैं, एक संपर्क वाला और एक बिना संपर्क का, वो हम आगे बात करेंगे। लेकिन चाहे संपर्क का हो या असंपर्क का बल हो, बल में कम से कम दो वस्तुओं की उपस्थिति जरूरी है जो एक दूसरे के ऊपर बल लगाती हैं। यहां पर दोनों अलग अलग हैं इसलिए बल नहीं लगा रहे हैं। यहां पर यह व्यक्ति इस कार के ऊपर बल लगा रहा है, तो ऐसा नहीं है कि यह व्यक्ति ही कार के ऊपर बल लगा रहा है, यह बल लग रहा है और इस मनुष्य को थकान भी होगी, इसका मतलब कार भी इसके ऊपर बल लगा रही है। इस स्थिति में देखिए ये दोनों एक दूसरे के ऊपर बल लगा रही है, हमें ऐसा प्रतीत होता है वो उसको धक्का दे रही है, ये इसको धक्का दे रही है। इस स्थिति में क्या है, एक दूसरे को, दोनों को ऐसा प्रतीत होता है दोनों एक दूसरे को खींच रही हैं। और इस स्थिति में भी यही है, ये गाय और ये मनुष्य एक दूसरे को खींच रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि बल लगने के में कम से कम दो वस्तुओं का होना आवश्यक है और वो दोनों वस्तुएं आपस में क्रिया करनी चाहिए,
तभी जाकर बल होगा। अगर वो दोनों वस्तुएं, दो वस्तुएं हैं लेकिन आपस में कोई अन्योन्य क्रिया नहीं करती हैं तो बल नहीं लगेगा। तो बल के लिए दो वस्तुओं की उपस्थिति और वो दोनों वस्तुएं एक दूसरे पर के साथ क्रिया करेंगी तभी बल लगेगा। अब बल, जब वस्तु पर बल लगता है तो उस पर क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं बल के, आइए हम देखते हैं अगले इसमें। वस्तु पर बल के प्रभाव, जब वस्तु के ऊपर बल लगता है तो उसके क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं। देखिए, बल जो है वस्तु की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है। एक बात, मतलब वस्तु की अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। जैसे इस वस्तु पर बल लगा, हमने इसको यहां से उठा के यहां रख दिया, यहां से उठा के यहां रख दिया, या जब कोई ऐसी इलास्टिक जैसी चीजें हैं तो उसके ऊपर हम बल लगाएं, उसके आकार में परिवर्तन हो सकता है, आकृति में परिवर्तन हो सकता है। जैसे हम स्प्रिंग को ऐसे खींचते हैं, आकृति में परिवर्तन हो गया। किसी बॉल को, रबड़ की बॉल को आप हाथों में दबाइए, आकृति में परिवर्तन हो गया। इस प्रकार से उसकी आकृति में परिवर्तन हो सकता है, उसके अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। अवस्था में परिवर्तन का मतलब क्या है कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है और उस पर बल लगे तो वो गति में आ सकती, गति में आ सकते हैं बल लगाने के कारण, और यदि कोई वस्तु गति में है तो बल लगने के कारण वो रुक सकती है, या उसकी जो है गति कम अथवा ज्यादा हो सकती है बल के कारण। बल जो है किसी भी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है, बल जो है किसी वस्तु की आकार अथवा आकृति में परिवर्तन कर सकता है, बल किसी वस्तु को चला सकता है, उसमें गति उत्पन्न कर सकता है, बल चलती हुई वस्तु को रोक सकता है, बल के कारण हम वस्तु की गति की दिशा को बदल सकते हैं, जैसे दिशा को, और बल के कारण वस्तु की गति को कम किया जा सकता है अथवा ज्यादा भी किया जा सकता है। ये बल के प्रभाव हैं किसी वस्तु के ऊपर। बच्चों, आज के लिए इतना ही काफी। घर पर रहें, स्वस्थ रहें और अपने आसपास सफाई और स्वच्छता बनाए रखें। धन्यवाद।